जय श्री कैंची धाम। श्री नीम करोली बाबा जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम। आज जो ये वीडियो है बहुत ख़ास वीडियो है, इसे अंत तक देखिए। ये वीडियो है उन महापुरुषों की जिन्होंने श्री नीम करोली बाबा जी के बारे में क्या क्या टिप्पणियाँ दी, क्या क्या कथन दिए, क्या क्या सच्चाइयाँ बोली। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए। इस वीडियो में बाबा जी के श्री मुख से राम राम जी का जाप और उनकी भौतिक रूप में जब वो थे उनकी ओरिजिनल रिकॉर्डिंग भी है। तो ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। उस काल में तो जीवंत नहीं थे और रहे भी होंगे तो खबर नहीं हमें, पर इतना जानते हैं जो हमने अनुभव किया उनकी साधना के बारे में अपने जीवन में गुरुबल से। श्री हनुमान जी महाराज की उन पर खूब कृपा थी और हनुमान जी की कृपा में हनुमान जी की भक्ति में वो इतने तल्लीन हो गए थे कि श्री हनुमान जी महाराज जी का जो है कई बार अंश झलकने लगा था। बल्कि वो गृहस्थ थे, गृहस्थ के बाद उनके अंदर वैराग्य जागृत हुआ था। वो महापुरुष है, हम नालायक आदमी हैं, उनमें हमें जमीन आसमान का अंतर है। वो गगन है और हम मगन हैं। वो नीम करोली बाबा के पास आए जो एक दिव्यदर्शी हैं और अपार सिद्धियों वाले एक तांत्रिक हैं। और मैं चाहता हूं कि आप अच्छे से समझ लें कि एक तांत्रिक कौन होता है। वो आदमी जिसके पास सिद्धियां होती हैं वो एक तांत्रिक होता है। जिसके पास कोई सिद्धि नहीं होती है, जिसके पास बस किताबी ज्ञान है, वो तांत्रिक नहीं है। ना ही वो किसी भी तरह से एक गुरु है, ना ही वो किसी भी तरह से एक गुरु बनने योग्य है। तो नीम करोली बाबा एक तांत्रिक है। वो एक भारी भरकम आदमी है। वो उपासक हैं हनुमान के। वो नीम करोली बाबा के पास आए और बोले, मेरे पास थोड़ा सा स्वर्ग का असली माल है, आप इसको लीजिए और वो सब कुछ जो जानने लायक है खुल जाएगा। आपको इसके बारे में कुछ पता है? नीम करोली बाबा बोले, क्या है वो, दिखाओ मुझे। तो उसने उन्हें इतनी सी दे दी। वो बोले, तुम्हारे पास कितनी है, दिखाओ मुझे। उसके पास इतनी थी, which would last, जो कि कई दिनों या महीनों तक रामदास के लिए चल जाते हैं। वो बोले, लाओ ये मुझे दो। तो उसने उन्हें पूरी मुट्ठी भर के सारी LSD दे दी। उन्होंने ये सारी मुंह में डाली और निकल गए। और वो बस वहीं बैठे रहे और जो कर रहे थे करते रहे। रामदास वहाँ बैठे बैठे ये उम्मीद कर रहे थे कि इस आदमी में विस्फोट होने वाला है और ये मरने वाले हैं। पर बंदे में LSD का कोई लक्षण तक नहीं दिखाई दिया। वो बस अपना काम करते रहे, बस रामदास को ये दिखाने के लिए कि तुम अपना जीवन इन बकवास चीजों में बर्बाद कर रहे हो। ये फालतू चीजें तुम्हें कहीं पार नहीं ले जाने वाली। तो रामदास के लिए उनके प्रेम के कारण या रामदास की खुद की अपनी लगन और ग्रहण करने की इच्छा के कारण निश्चित ही एक आयाम उनमें उतर गया। Because Ramdas is not Ramdas. क्योंकि रामदास अपनी खुद की क्षमताओं के कारण रामदास नहीं बने। रामदास अपनी साधना से रामदास नहीं बने। रामदास रामदास बन पाए सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में एक समझदारी का काम किया कि वो नीम करोली बाबा जैसे व्यक्ति के साथ बैठे।
11 सितंबर 1900 को एग्जैक्टली होता है और उनका शरीर छूटने का जो समय है वो है 11 सितंबर 1973 1973 को। लेकिन इस कालखंड के अंदर अगर आध्यात्मिक यात्रा देखी जाए तो बाबा जी की एक यात्रा ऐतिहासिक यात्रा है और उनसे मिलने वाले कई राजनीतिक लोग भी रहे, कई ऊंचे लोग भी रहे, लेकिन बाबा हमेशा लो प्रोफाइल रहे, सामान्य जन के लिए सामान्य हित में रहे और विशेष में कोई भी आ जाए तो अन्न क्षेत्र को उन्होंने बहुत महत्व दिया। कोई भी दूर से आया तो पहले बताते इसको रोटी खिला दो, इसको ये दे दो, उसको वो दे दो, खाने पीने की व्यवस्था में उन्होंने हमेशा बना। यही कारण रहा कि आज भी कैची धाम के अंदर अन्न क्षेत्र और इस तरह की सेवा बिल्कुल निरंतर चल रही है और कैची धाम का अपना विकास हो रहा है। इस शताब्दी के बहुत बड़े संत श्री योगराज देवराह बाबा जी ने कहा, ये बात कही जब नीम करोली महाराज जी ने महासमाधि ली, तो तब देवराह बाबा जी ने कहा कि बाबा जी की मृत्यु सच नहीं है, वो इन चीज़ों से पहले भी खेल चुके हैं, वो कहाँ जा सकते हैं, वो यहीं पर हैं, जिंदा हैं, वो हमेशा रहेंगे, वो हमारे आसपास ही हैं। जो लोग बाबा जी के साथ रहे जब वो फिज़िकल फॉर्म या भौतिक रूप में थे, उनको और आज के लोग जो उनके अभी भक्त बन रहे हैं, बने हैं, रहे हैं, उनको समय समय पे बाबा जी ने दर्शन दिए हैं, उनकी बीमारियां, उनके दुख दूर किए हैं, उनको स्वप्न में दिखाई दिए हैं, उनको किसी न किसी रूप में दिखाई दिए हैं। बाबा जी अपने भक्तों के लिए हमेशा हमेशा बहुत ही दयालु रहे हैं, बहुत बड़े दिल वाले रहे हैं। बाबा जी आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा प्रणाम। बाबा जी सबका कल्याण करो, बाबा जी सबका कल्याण करो।